एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने और मेरे दोनों के चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और डाउट। भाई लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड कई दूसरी वीडियोस पर ना कमेंट्स मुझे देखने को मिले, जिसमें कि आप लोगों के अंदर एक और बहुत बड़ा डाउट जो है वो घूमे जा रहा है, जिसके आंसर्स कुछ बच्चों ने मुझसे मांगे। तो मेरा फर्ज है आपको वो चीजें क्लियर करना। तो आज हम एक और डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं, प्लस आपको साथ में कुछ और न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है। तो DSSB के जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, उनमें से PGT इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट है इस चीज को लेके कि मैम PGT इंग्लिश की वैकेंसीज कब आएंगी। एक लड़की ने तो मुझे उत्तराखंड से भी कमेंट करके पूछा कि मैम मैं उत्तराखंड से हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि PGT इंग्लिश की वैकेंसीज कब आएंगी। बेसिकली देखा जाए तो इस डाउट का सोर्स क्या है, पहले जो है TGT की ऑलरेडी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो अब बच्चों के मन में ये चीज है कि भाई PGT इंग्लिश की जो वैकेंसीज है वो कब आएंगी। देखो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज नहीं आएंगी, बट वैकेंसीज अभी नहीं आएंगी। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल सा रीजन है भाई कि ऑलरेडी PGT इंग्लिश 2023 की वैकेंसीज का जो एग्जाम है वो अभी तक पेंडिंग है। अब जब पुराना एग्जाम नहीं हुआ है तो वो न्यू वैकेंसीज कैसे निकल के बाहर आएंगी, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब तक कि वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता। PGT इंग्लिश मेल की डेट आ चुकी है, लेकिन PGT इंग्लिश फीमेल की डेट अभी तक भी डिक्लेयर नहीं हुई है फॉर द ईयर 2023। मेक इट वेरी क्लियर, 2023 में जो एग्जाम जो वैकेंसीज आई थी उसका एग्जाम PGT इंग्लिश का अभी तक नहीं कंडक्ट हुआ है। तो पहले वो एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद फ्रेश वैकेंसीज देखते हुए कि लाइक कितने लोगों की जरूरत है, कितने टीचर्स रिक्रूट करने की नीड है या नहीं, उस अकॉर्डिंग जो बोर्ड है वो वैकेंसीज निकालेगा, ठीक है। सो आपको ना इस चीज को सुन के हिम्मत नहीं हारनी कि भाई अभी बहुत टाइम लगेगा, ये है वो है, कुछ नहीं पता होता। कई बारी बहुत टाइम लग जाते हैं वैकेंसीज आने में, कई बारी एकदम से जरूरत पड़ जाती है तो बल्क में वैकेंसीज निकल जाती हैं। तो इस चीज को आधार मानकर बिल्कुल भी नहीं बैठना है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है या फिर पता नहीं आएंगी या नहीं। होपलेसनेस को तो हमें कहीं से कहीं तक ना अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है, बिकॉज हम तैयारी कर रहे हैं जब किसी चीज की तो पूरे जोश के साथ करनी है। एंड टाइम का जो भी मैक्सिमम पॉसिबल यूज है वो हमें करना ही करना है, दैट टू इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि जब तक PGT इंग्लिश 2023 का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, जिसके फॉर्म्स ऑलरेडी जा चुके हैं, सब हो चुका है, बस एग्जाम कंडक्ट होना बाकी है, तब तक न्यू वैकेंसीज नहीं निकलेंगी PGT इंग्लिश की, ठीक है। तो अभी वो एग्जाम हो जाने देते हैं। प्लस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने वो फॉर्म भरा है तो भाई PGT इंग्लिश मेल की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, PGT इंग्लिश फीमेल की डेट आने वाली है, एंड उसके साथ साथ ही TGT के कई सारे वैकेंसीज निकली हैं, तो आपको उस पर भी ध्यान रखना है। उसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी आप कहोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। हाँ, PGT इंग्लिश की बात मैंने आपको बता दी, लेकिन और दूसरी PGT और दूसरे सब्जेक्ट्स की PGTs में ना वैकेंसीज अभी हाल फिलहाल आई हैं, तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। लेट मी चेक। या तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म निकलने शुरू हो गए हैं 9 जनवरी 2024 से। 9 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म्स की। मैं आगे सब्जेक्ट्स भी बताऊंगी कि किन सब्जेक्ट्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, बट पहले डेट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। आप ना इन चीजों को जॉट डाउन कर लिया करो, ऐसे मत छोड़ दिया करो कि बस सुन ली खत्म हो गया। कई चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन बाद में हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। डेट्स ही याद नहीं रहेंगी, फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आगे कैसे होगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन बिगिन हो चुका है 9 जन 2024 में। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? 7 फेब 2024। बहुत ही पास है, आज ऑलरेडी 6 तारीख हो चुकी है, यानी कल इसकी लास्ट डेट है। तो 7 फेब 2024 इसका लास्ट डेट है। पे एग्जाम फी, लास्ट डेट तक आपको एग्जाम फी पे करनी है 7 फेब 2024 तक। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करते रहना है, ठीक है, कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम, इसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एप्लीकेशन फी जनरल और OBC कैटेगरी के लिए है 100 रुपीज, SC ST PH वालों के लिए 0। ऑल कैटेगरी फीमेल्स, जितनी भी फीमेल्स है, किसी भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी, 0 है। देन पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फी मोड ओनली। इन्हीं मोड्स को यूज करके आप अपनी जो फीस है वो उसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे बात आ जाती है एज लिमिट की। एज लिमिट मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूं या फिर रुको, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि ये जो वैकेंसीज निकली है पीजीटी की, इसकी मिनिमम एज लिमिट नॉट एप्लीकेबल, मैक्सिमम एज लिमिट 36 ईयर्स। 36 ईयर्स जो है आपकी वो मैक्सिमम एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर DSSB पीजीटी टीजीटी टीचर नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो भी आपकी रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया देख सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया बताया भी है, तो अगर आप मेहनत वो वाली अलग से नहीं करना चाहते और आपको चाहिए तो लाइक आप वो वाला वीडियो जरूर से देखो, उसके अंदर मैंने एज रिलैक्सेशन बताया है कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब फटाफट से सब्जेक्ट्स डिस्कस कर देती हूँ मैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो भी पूरा मैंने कहानी आपको बताई है, इंफॉर्मेशन दी है, ये कौन से सब्जेक्ट्स के लिए है। पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी एनडीएमसी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स एनडीएमसी, दो है यहाँ पे। एक है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए और दूसरी है आपकी एनडीएमसी वाली। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। पीजीटी फिजिक्स, PGT Physics NDMC, again PGT Chemistry, then again PGT Chemistry NDMC, PGT Bio, PGT Economics, PGT Commerce, then PGT History, PGT Geography, PGT Pol Science, PGT Sociology, PGT Physical Education, PGT Home Science। ये सारी वैकेंसीज अभी हाल फिलहाल में निकली हैं और इनमें अगर आपको इनमें से किसी में फिल करना है तो आप डेफिनेटली जो डेट्स मैंने अभी आपको बताई उनके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। बाकी पीजीटी इंग्लिश वाले बच्चों थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, जरूर से निकलेंगी। पहले 23 का जो एग्जाम है उसे कंडक्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद मैं समझती हूँ यार बहुत टेंशन होता है एज को लेकर, कई लोगों की जो एज लिमिट है वो क्रॉस हो रही होती है जल्दी जल्दी, लेकिन मन में ये रहता है कि यार वैकेंसीज कब निकलेंगी, अगर नहीं निकली तो सब कुछ खत्म होने जैसा फील होता है। बट ऐसा हमें फील नहीं करना, जब तक होप है ना, जब तक हम लड़ सकते हैं तब तक इसमें करेंगे, और अगर नहीं भी हो पाता इन केस तो कोई और फील्ड में अपना 100% बेस्ट दो, चीजें इवेंचुअली वर्कआउट कर जाएंगी। बट अभी आपको अपना फोकस किस पे रखना है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे रखना है। डेट्स जो है वो आई जाएंगी, आज नहीं तो कल आ जाएंगी, और उसके बाद आप अपना एग्जाम आराम से दे सकते हो। और आपको खुश होना चाहिए ये सोचकर कि आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है तैयारी के लिए। कुछ बच्चों को तैयारी का समय भी नहीं मिलता, सिचुएशंस ऐसी होती हैं, लेकिन स्टिल वो क्रैक कर जाते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है, आपको टाइम मिल रहा है, सब चीज ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। अपना फोकस प्रिपरेशन पर रखना है, इन सब डाउट्स में घूमते फिरते नहीं रहना है। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं हूँ, तो आपको जो भी डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने अभी जो आज वीडियो बनाया ये भी किसी के डाउट रिलेटेड ही था, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना आप लोगों को मतलब हेल्प कर पाऊँ, जितनी आपकी चीजें सॉल्व कर पाऊँ, जितनी आपकी इस जर्नी को आसान बना पाऊँ ना, मुझे बहुत खुशी होगी उस चीज में। तो उसके लिए आपको बस चैनल फटाफट सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करना है, ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो जाए। ठीक है ना, उसको आप क्लिक कर लो। और बाकी इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। एंड होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी जोरों शोरों से जारी रखो, भगवान पर भरोसा रखो और खुद पर भरोसा रखो। ठीक है, सब कुछ बढ़िया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।